जगदीश तुम्ही अखिलेश तुम्ही, जगदीश तुम्ही अखिलेश तुम्ही, करुणा कर जगदाधार तुम्ही, करुणा कर जगदाधार तुम्ही। भवसागर में इस जीवन की, भवसागर में इस जीवन की, नैया के खेवन हार तुम्ही, जगदीश तुम्ही अखिलेश तुम्ही, जगदीश तुम्ही अखिलेश तुम्ही। परमात्मा के चरणों में हृदय से प्रणाम करते हुए आज हम सबके 21 दिवसीय आत्मिक साधना के 12वें दिन आप सभी प्रिय आत्मजनों का अंतरात्मा से स्वागत है। सत्संग जो है, जो श्रवण है, जो आत्मिक साधना है, उसका लाभ क्या है? उसका लाभ है मानसिक शांति, अंतरात्मा में शांति का उदय होना, हृदय में प्रसन्नता का भाव उदय होना, हमारे जीवन में शांति, सुख और आनंद प्रकट होना। सत्संग वही है जो हमें सभी चिंताओं से मुक्त कर दे, हमारे हृदय को शोक से मुक्त कर दे और हमें अपने अंतरात्मा में शांति, सुख, आनंद का प्राप्ति करा दे। अभी तक हमने बीते दिनों में कई प्रकार से विवेक किया। सबसे पहले हमने जड़ चेतन विवेक करके ये जाना कि मैं शरीर नहीं बल्कि मैं इस शरीर को जानने वाला ज्ञान स्वरूप हूँ, शरीर को अनुभव करने वाला अनुभव स्वरूप हूँ। आत्मा अनात्मा विवेक करके हमने जाना कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शाश्वत चैतन्य आत्मा हूँ। नित्य अनित्य विवेक करके हमने जाना कि पूरी सृष्टि में केवल एक ही तत्व है जो कि शाश्वत है, और वह शाश्वत तत्व क्या है? वह चेतन तत्व ही पूरी सृष्टि में एकमात्र शाश्वत तत्व है। Only the consciousness is the eternal reality in the whole of this existence. वो कॉन्शियस रियलिटी इस पूरे सृष्टि में, इस सृष्टि के जीवनाधार के रूप में, अखंड शाश्वत चैतन्य सत्ता के रूप में नित्य निरंतर विद्यमान है। इस सृष्टि में ऊपरी सतह पर शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि ये सब बनते हैं, मिटते हैं, लेकिन जो डीपर रियलिटी है, जो गहराई में है, जो इसके आधार में है, वह चैतन्य सत्ता शाश्वत है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हमें उसी अपने डीपर रियलिटी से ही जुड़ना, यही आवश्यक है। तो आइए हम सब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं।
एक दो बार लंबी सांस लेकर छोड़ लेते हैं और जहाँ भी हम बैठे हैं अपने पूरे शरीर में जो चेतना हमें अनुभव हो रही है उस चेतना का अनुभव करते हैं। यह चेतना, शरीर में यह चेतना जो हमें अनुभव हो रहा है, यह चेतना कहाँ से आ रही है? शरीर में यह चेतना हमें इसीलिए अनुभव हो रहा है क्योंकि हम स्वयं ही यहाँ पर चैतन्य स्वरूप में, अनुभव स्वरूप में उपस्थित हैं। हम अपने ही चेतनता का अनुभव कर रहे हैं। हम स्वयं ही वह चैतन्य स्वरूप हैं जो शाश्वत है, शांत है, सुख रूप है, आनंद रूप है। यह जो चैतन्य स्वरूप है, जब भी हमें इसका अनुभव करना हो, हमें तत्काल वर्तमान में आ जाना चाहिए। वर्तमान, इस समय, इस क्षण में, क्योंकि चैतन्य जो है वह सदैव नाव में ही रहता है। वर्तमान में ही चैतन्य का अनुभव किया जा सकता है। सृष्टि में अनादिकाल से समय का प्रवाह चल रहा है। इसमें अतीत है, वर्तमान है और जीवों की कल्पना में भविष्य है, परंतु जो अनुभव स्वरूप है, जो हमारा आपका इस समय अपने को चेतन अनुभव करने का यह जो अनुभव है स्वयं, यह इसके लिए केवल एक ही समय है, वह है नाउ, NOW, नाउ। यह हमेशा नाउ में ही रहता है। क्यों? क्योंकि यह टाइमलेस है, यह समय से परे है। समय का कोई प्रभाव इस चैतन्य स्वरूप पर नहीं पड़ता है। कितना भी समय बीत जाए, यह चैतन्य स्वरूप सदा नाव में ही रहता है। तो अब हमें जो आगे की आत्मिक साधना है, उसमें अपने चैतन्य स्वरूप को जो अभी तक हमने पहचाना बीते दिनों में, अब उसी में ज्यादा से ज्यादा समय तक रह करके, व्यवहार काल में भी उसी अनुभव में रह करके समय बिताना है, जिससे हमारे व्यवहारिक जीवन में भी सदैव इस चैतन्य स्वरूपता की जो शांति है, इसकी जो निजता है, इसका जो निजानंद है, वह हमेशा हमें सुख प्रदान करता रहे। शरीर का सुख वो तो क्षणिक है, आता है चला जाता है, और शरीर अनित्य है, तो शरीर से जुड़े सुख भी अनित्य हैं। मन भी निरंतर परिवर्तनशील है, तो मन का जो सुख है वो भी नित्य नहीं है, वो भी आता है चला जाता है। लेकिन यह जो आत्म चैतन्य है, यह तो शाश्वत है। यदि हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं और इस आत्म सुख को पा लेते हैं, तो हमारा यह आत्म सुख हमारे साथ नित्य निरंतर सदा के लिए बना रहता है, और यह कभी, इसका कभी अंत भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी और साधना में भी चैतन्य स्वरूप के अनुभव में स्थित रह सकें आसानी से, इसके लिए आवश्यक है कि हम आज चैतन्य स्वरूप का क्या क्या लक्षण है,
उसको पहचान ले। इसको अच्छी तरह से हमें नोट कर लेना होगा। सबसे पहले चैतन्य स्वरूप में मैं हूं ऐसा स्वतः स्फूर्त अनुभव बिना किसी प्रयास के नित्य निरंतर बना रहता है। तो मैं हूं का जो अनुभव है, जिसमें न मन न बुद्धि न चिंतन कुछ भी प्रयोग नहीं करना है, वह जो स्वतः मैं हूं का अनुभव है, वह चैतन्य स्वरूप होने की आत्मा की पहली पहचान है। और दूसरी पहचान है, यह जो चैतन्य स्वरूप है वह सदैव एक रूप रहता है। जैसे हमने बीते दिनों में ये अनुभव किया कि हम बचपन से लेकर युवा अवस्था से होते हुए आज तक अपने को, जो बचपन को जानने वाले, युवा अवस्था को जानने वाले और आज की अवस्था को जानने वाले, वो सब पूरा जीवन जानने वाले हम चेतन स्वरूप वही हैं जो बचपन में थे, वही हैं जो युवा अवस्था में थे। हमारा जो चेतन होने का अनुभव है वह सदैव एक रूप रहता है और वह अखंड है। अखंड का मतलब है कि वह लगातार बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको बीच में वह चेतन कहीं नष्ट हो गया। जैसे तेल की धारा, अगर आप तेल गिराएं तो तेल की धारा लगातार बनी रहे, उसी तरह से हमारा जो चेतन होने का अनुभव है वह बचपन से आज तक अखंड रूप से बना हुआ है। वह अखंड रूपता चैतन्य स्वरूप का एक लक्षण है। और तीसरा लक्षण, यह चैतन्य स्वरूप स्वयं से ही चेतन है। यह स्वयं प्रकाश है। इस चैतन्य स्वरूप में जो चेतन होने की शक्ति है वह इसकी स्वयं की ही शक्ति है। और यह चेतन स्वयं अपनी ही चेतनता से अपने आप को अनुभव करता है। चौथी पहचान, चौथा लक्षण ये ले सकते हैं, जब चेतन अपने को अनुभव करता है तब यह चेतन स्वयं अपनी ही चेतनता से अपने को ही चेतन अनुभव करता है। इसमें कोई भेद नहीं रहता है। चैतन्य स्वरूप को केवल वही जान सकता है। चैतन्य स्वरूप को चैतन्य स्वरूप के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसको हम मन से, बुद्धि से इसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब मन शांत हो जाए, बुद्धि शांत हो जाए, तभी चैतन्य स्वरूप का अनुभव प्रकट होता है। जैसा कि अभी हम और आप सभी अपने अपने चैतन स्वरूप में स्थित हैं, इसको अनुभव कर रहे हैं। और पांचवा लक्षण ये ले सकते हैं, जैसे आप अपने अनुभव से ही ये जांच सकते हैं कि आपको इस समय अपना जो चेतन अनुभव लगातार हो रहा है, आपको यह चेतन बने रहने के लिए क्या कोई प्रयास करना पड़ रहा है? क्या कोई
साधना करनी पड़ रही है। आप स्वयं यह अपने अनुभव से जानेंगे कि आप जो चैतन्य स्वरूप में बने हुए हैं, इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। बस इस अनुभव स्वरूप में जो शांति है, जो सहज सुख है, इसमें जो अपनापन है, अपना ही ये आत्मा है, ऐसा जो निजता का भाव है, जो आत्म प्रेम है, इसी को अनुभव करते रहें। आपको अपने चेतन बने रहने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एफर्टलेसली प्रेजेंट है, बिना किसी प्रयास के ये नित्य निरंतर उपस्थित रहता है। और छठा लक्षण देख सकते हैं, आप अपने अनुभव से देखिए, क्या आपने इस समय अपने चेतन होने के लिए कोई मन से कल्पना किया हुआ है, या कोई इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन मन से कल्पना किया हुआ है, या कोई मन बुद्धि से आप कुछ चिंतन करके इस चेतन को बना रहे हैं? ऐसा स्वयं आप पाएंगे कि आपको इस चेतन का अनुभव में बने रहने के लिए न कुछ कल्पना करनी है, न मन से कुछ सोचना है, न मन से कोई रूप आकार इस सब का चिंतन करना है। आजकल बहुत सारे इधर मिशन ऐसे फैले हुए हैं जो हमें ज़्यादातर लोगों को यह बता रहे हैं कि आप जब ध्यान में बैठें तो मैं आत्मा हूँ, ऐसा आप, मैं एक दीपक की भांति हूँ, मैं या एक बिंदु की भांति हूँ, या मैं किसी विशेष प्रकार की प्रकाश ज्योति हूँ, ऐसा अपने मन से कल्पना करिए। वो सब कल्पना है मन की, वह सत्य स्वरूप नहीं है। हमारा आपका जो सत्य स्वरूप है, क्या सत्य की कल्पना क्या मन से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा आपका जो ज्ञान स्वरूप, ये कॉन्शसनेस होने का, अपने जो हूँ, मैं हूँ, जो अपने हूँ पने का जो अनुभव है, इसमें तो न कुछ कल्पना है, न कोई चिंतन है। जो कल्पना करके हो वह तो सिर्फ कल्पना है, वह शाश्वत आत्मा नहीं है। आत्मा वह है जो अजर अमर है, नित्य प्राप्त है। और अगला लक्षण ले सकते हैं कि जो यह आपका चेतन होने का अनुभव है, क्या यह आपका कोई विश्वास है? क्या इसके लिए कोई श्रद्धा की आवश्यकता है? क्या यह कोई धर्म है? ऐसा कुछ नहीं है। आप इस समय विश्वास थोड़ी कर रहे हैं कि आप चैतन्य स्वरूप हैं। आपको यह अनुभव हो रहा है स्वयं में। आपको कोई श्रद्धा नहीं करनी पड़ रही है कि आप चेतन हैं। आपको अपने मैं हूँ का अनुभव यह न विश्वास करना है, न श्रद्धा करनी है, बल्कि इसका शांत होकर के अनुभव करना है। हाँ, यह बात अवश्य है कि जब आप अपने इस आत्म शांति में, अपने इस अनुभव स्वरूप में, मैं हूँ के अनुभव में, चैतन्य स्वरूप होने के अनुभव में जब तक स्थित रहते हैं, उसमें श्रद्धा का भाव रहता है और वो रहने से बड़ी सुविधा मिलती है। क्योंकि हमारा आपका, हम सभी का, सभी मनुष्यों का, चाहे वो मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, कुछ भी मानने वाला हो, उसका विश्वास कुछ भी हो, हम सब मनुष्य चेतन तो सबसे पहले हैं ही।
चेतन होना तो प्रत्येक मनुष्य के लिए, मनुष्य होने के लिए जरूरी है। सभी मनुष्य पहले चेतन हैं, उसके बाद ही मनुष्य हैं। तो अपने चेतन स्वरूप में इस अनुभव में स्थित रहते समय हम अगर इसके प्रति श्रद्धा है तो ये बड़ी सुविधाजनक बात है। क्योंकि जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह जो जीव है, जो अपने को जन्मने मरने वाला समझता है, जो अपने को स्त्री पुरुष मनुष्य समझता है, वास्तव में उसका जो सत्य स्वरूप है वह अविनाशी है। क्योंकि वह तो आत्मा स्वरूप है और आत्मा अविनाशी है, और वह आत्मा ईश्वर अंश, वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हमारा यह जो चेतन का अनुभव है, इसके बारे में दूसरी लाइन में कह रहे हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो हमें अपने मैं हूं का अभी अनुभव हो रहा है, आप अपने अनुभव से ही देखें, ये तो निर्मल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई न विचार की मिलावट है, न भावना की मिलावट है, न किसी बुद्धि के विषय के ज्ञान की मिलावट है। यह तो शुद्ध निर्मल आकाशवत चिदाकाश है। यह चिदाकाश होना ही हमारा सत्य स्वरूप है, और यह चैतन स्वरूप होना, यही तो ईश्वर का अंश होना है। इस ज्ञान से जब हम ध्यान में, अपने आत्म ध्यान में, आत्म साधना में बैठते हैं, तो हमारे हृदय में इस अनुभव के प्रति श्रद्धा की भावना भी बनी रहती है। तो हमें बहुत देर तक अपनी इस आत्म साधना में, आत्म अनुभव में बैठने में श्रद्धा के सहारे बहुत बल भी मिलता है। और यही ईश्वर की भी सच्ची साधना करने का यही तरीका है। यही आत्म साधना है और यही परमात्मा की भी साधना है। इसी साधना से हम आत्म स्वरूप हो करके उस परमात्मा से अपनी एकमेकता की प्राप्ति कर सकते हैं। जो अज्ञानी हैं, जिनको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो अपने को शरीर मान लेते हैं, मन मान लेते हैं, बुद्धि मान लेते हैं। अपने को कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष, कोई पद का अहंकार करके उस अहंकार रूप में जब मान लेते हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों में भी उनके शरीर के आधार में चैतन्य सत्ता तो उपस्थित है ही है। वह चैतन्य सत्ता ही उन अज्ञानियों के भी शरीर को जीवन दे रहा है। क्योंकि सभी शरीरों को जीवन देने वाला यह तो जीवनाधार, यह चैतन्य सत्ता ही है। लेकिन जब तक अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, अनुभव नहीं हो जाता, तो अज्ञानियों को जो शरीर है, मन है, उनकी बुद्धि है, जो उनका अहंकार है, वो सब इस ज्ञान तत्व को, ज्ञान स्वरूप को ढक लेता है। ढक सकते नहीं हैं ये लोग, लेकिन ये ढके हुए से प्रतीत होते हैं। और जब हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, फिर तो हमें स्वयं ऐसा अनुभव होने लगता है, अरे इसके ऊपर तो कोई पर्दा है ही नहीं।
आपका अनुभव ही आपको यह इस समय ही बता रहा होगा कि आप जो अपने को इस समय अनुभव कर रहे हैं अपने होने पने में, उसके ऊपर तो कोई पर्दा है नहीं और उसके ऊपर कोई पर्दा हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से जब आपका ये चैतन्य स्वरूप, जो अभी तक हमने ये चैतन्य स्वरूप होने के जो लक्षण 8-10 लक्षण गिने, इन्हें हमें अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। और जब भी हम अपनी आत्म साधना में बैठें तो एक एक लक्षणों को अपने अनुभव के ऊपर घटाते जाएं कि क्या ये लक्षण हमारे इस अनुभव स्वरूप को प्रमाणित कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे जब हम प्रमाणित कर लेंगे कि जो मैं हूँ का मेरा अनुभव है वो बिना किसी प्रयास के मुझे हो रहा है, यह शाश्वत है, यह बचपन से आज तक एक रूप है, यह अखंड है, निरंतर है, यह स्वयं प्रकाश है। चेतन को चेतन बने रहने के लिए कोई और प्रयास नहीं करना। यह चैतन्य स्वरूप सदैव नाव में यानी इस क्षण वर्तमान में रहता है। यह चैतन्य स्वरूप प्राचीन से प्राचीन होते हुए भी हर क्षण आज भी अभी भी नित्य नूतन बना हुआ है। और इस चैतन्य स्वरूप होने के लिए कोई मन से कल्पना भावना करने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य स्वरूप जब अपने को अनुभव करता है तो इसमें कोई भी भेद नहीं रहता। अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला और अनुभव, वह तीनों एक हो जाते हैं। इस प्रकार से जब हम अपने चैतन्य स्वरूप होने की इन लक्षणों के द्वारा जब पहचान कर लेते हैं और इस चैतन्य स्वरूप में ध्यान में बैठ करके इसमें दीर्घ काल तक नित्य निरंतर इस अनुभव में स्थित होकर के अपनी पहचान कर लेते हैं, तब हमें इसी आत्म अनुभव से और आत्म स्थिति से आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मनिष्ठा का अर्थ है कि मैं आत्म स्वरूप ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप ही हूँ। यही आत्मनिष्ठा आ जाने से हम दैनिक व्यवहार में संसार में रहते हुए भी हमारे अंदर जीव भाव नहीं आता। तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। अभी हम सब अपने इस अनुभव में जिसमें बैठे हुए हैं, इस अनुभव में ही अभी कुछ समय तक आप बैठे रहें। इसमें जो शांति है, जो निजता है, इसमें जो पूर्णता है, इसमें जो निजानंद है, उसका अनुभव करते रहें। ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पूरे दिन भर के व्यवहार में आपका यह अनुभव आपके बैकग्राउंड में, अंतरात्मा में यह शांति, यह आनंद बना रहेगा। और धीरे धीरे आप और दूसरे मनुष्यों में भी यही चैतन्य स्वरूप देखना प्रारंभ कर देंगे और तब आपको सभी मनुष्यों में समानता दिखाई देने लगेगी, सभी मनुष्यों में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगेगा। तब हमारे व्यवहार में सबके लिए समानता, प्रेम, करुणा, अपनापन, ये सब हमारे व्यवहार में धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आज इस सत्संग को विराम देते हैं। आप सभी अपने इस आत्म साधना में नित्य निरंतर समय अवश्य देते रहिएगा। भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए, सभी को आत्मानंद की प्राप्ति हो, इसी शुभकामना के साथ
ओम शांति शांति शांति।